Thank you, Father. We thank you, Lord. तू हमारा रखवाला है. You are the one who keeps us safe, Father. We hide under the shadow of your wings, Lord. We take refuge in you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तू हमारा बल है परमेश्वर. We lean on you, Lord. We lean on your words, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए हम सबसे धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Father. तूने आज तक हमें संभाला इसलिए धन्यवाद करते. आज तक चंगा भला रखा इसलिए धन्यवाद करते. तेरी दया के लिए धन्यवाद करते. तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते. We love you, Lord. We worship you, Father. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Father. Everything that we have is yours, Lord. All that we do is for you, Lord. Thank you, Lord. तेरा धन्यवाद करते खुदा. तेरी महिमा करते. तेरी आराधना करते. हमारा भरोसा, हमारा सब कुछ तू ही है खुदा. We love you, Lord. आइए हम सब मुंह खोलकर धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो खुदा. Let your plan work in our lives, Father. We plan, but you are the one who makes our plan successful. And your plan always is good for us, Lord. Not harmful for us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर. Thank you, Lord. प्रभु तू है चांदी से भी कीमती. प्रभु तू है सोने से महंगी.
तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं and nothing I desire compares with you तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं आइए हम सब आवाज उठाकर कहें और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं उसकी ओर देखकर कहे और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं केवल तू प्रभु और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं and nothing I desire compares with you and nothing I desire compares with you and nothing I desire and nothing I desire compares with you. Thank you, Lord. और तुझसे बढ़कर हम कुछ नहीं चाहते खुदा We desire only you, Lord. हम केवल तुझे ही चाहते हैं Only your presence, Lord. केवल तेरी उपस्थिति खुदा All we desire is to dwell in your presence, हम Lord. केवल तेरी उपस्थिति में ही रहना चाहते हैं Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you for your presence तेरी here, Lord. उपस्थिति के लिए धन्यवाद We fall at your feet, Lord, तेरे चरणों में हम गिरते हैं and say you are holy, holy, Lord God Almighty. और करते हैं कि तू पवित्र है महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, Father. धन्यवाद All our lives, we want to lift up your praises, हमारा Lord. सारा जीवन तेरे स्तुतियों को हम उठाकर भेंट देना चाहते हैं Till the end of the ages, we want to sing of your love, इस Lord. दुनिया के अंत तक हम तेरे प्रेम के गीत गाना चाहते हैं We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम तुझसे प्रेम करते खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. We give you this worship, Lord. तुझे आराधना देते हैं Accept it as a pleasing sacrifice. तुझे भाता वायु स्वीकार कर Use us for your glory. तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर Our hands, our mouth, our actions, हमारे everything हाथ for your हमारा glory. हमारा कार्य कृति सब कुछ तेरे महिमा Thank you, Lord. धन्यवाद तू बड़े और हम घटे खुदा. Now increase and I decrease. We love you. In Jesus' name I pray, amen. कितने भी हवा के झोंके क्यों ना आए, हम गिर पड़े लेकिन फिर से हम उठ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर बहुत अच्छा है और हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और अपने समय को प्रभु में दिए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें वो किसी भी रीति से छोड़ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम अपने बच्चे को छोड़ते नहीं है ना, कुछ भी हो जाए, कितना भी गलती करे, कितना भी बुरा काम करे, लेकिन उसे हम फिर से अपना लेते हैं। परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हम हार भी गए, उस पिट में भी चले गए, फिर भी वो वहाँ से उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन बहुत दूर नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला दिन है और इसीलिए हमें तैयार रहना है।
हालेलुया। इसलिए नहीं कि हम पिट में जाएं, इसलिए कि हम पिट से बाहर है, इसलिए उसकी घोषणा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम धन्यवाद दें जिस किसी के जीवन में प्रभु ने गवाही रखी है, उसे धन्यवाद दे और प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी। मैं ये साधना दीदी है ना, मैं सिस्टर ही समझ लो, मैं इनकी हूँ। और मैं अभी परसों बहुत ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम हो गई थी। मैं दीदी को बताई, मतलब पूरी अपनी परेशानी बताई नहीं दीदी, खुद समझ गई कि आपको कोई परेशानी है कि आप मुझसे पूछे। मेरा मन किया मैं दीदी को सारी परेशानी बता दूं। मैं दीदी को बताई, दीदी ने मुझे बोला आप परेशान ना हो, मैं भैया जी हैं उनसे मैं बोलूंगी, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, भाई और माँ के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अंकल जी ने प्रार्थना किया, बहुत सुकून मिला, सब ठीक भी हो गया। मैंने भैया से फिर अंकल जी से फिर बोला था कि बहुत प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे घर में जिस भी टाइम से प्रार्थना की उस टाइम से सब कुछ परेशानियां ठीक हो गई। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी बस यही गवाही हो। मेरे घर में उस टाइम बहुत परेशानी थी, मैं पूरा दिन ऐसा मतलब परेशान रही कि मुझे रोने के सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं प्रभु को ले ही रही थी। लेकिन जब जाके प्रार्थना की भैया ने सारी परेशानी दूर हुई, तो मुझे बहुत बहुत सुकून मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बता सकते हैं आपके घर में क्या समस्या थी सबको? वो जो बोलते हैं जैसे कि वो शैतानी वाला नहीं, जैसे बोलते हैं लोग आ जाता है, वही सब प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी मम्मी और मेरा भाई जो है दोनों पे मतलब ऐसा परेशान बहुत ज्यादा हो रहे थे। कभी मेरी मम्मी के ऊपर जैसे कि नाम लेकर के जैसे खुल के कोई शैतानी जिसको बोलते हैं, वो दुष्ट आत्माएं, प्रेत आत्माएं, वो सब नहीं जिसको बोलते हैं, वो सब हो रहा था। 2-3 दिन से बहुत परेशान होते, पापा कहीं इधर जाने के उधर जा रहे हैं। और मैं भी यहाँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, यहाँ मुंबई में मतलब इस टाइम पे हूँ। तो अब दूर हूँ, इतनी दूर मतलब, तो भी कुछ प्रभु से बस प्रार्थना करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी परेशान थी। मैं दीदी से बताई सारी परेशानियां, दीदी जाके मुझे रास्ता बताई, तब से मेरी सारी घर की प्रॉब्लम दूर होगी। मम्मी पापा भाई सब बात करते हैं, अच्छे हैं। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ बस प्रभु के मन अकेली हूँ, पर प्रभु मेरे साथ है, बस इतना है। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। I want to thank God for the holiday He gave us. He took us safe, brought us safe. He provided for everything. He gave me the strength to do the work over there for everything. And as David says that wherever we go, He's there with us. If we make our bed in hell, and to the ends of the earth, God is there with us. And truly, whether I was in India, whether I was in Indonesia, or even if I was in the middle of both the countries, He was there with me. The main thing I want to thank God for was that when we were leaving back on the 10th, we were 2 hours late. So we were very scared if we would get our connecting flight or not. And while I was sitting at the airport, I opened my phone and I was reading the word of God, and God spoke to me from Isaiah 61:10 that I will rejoice, for you have clothed me with a garment of salvation. And I didn't know why God gave me that word. And I kept meditating on that word, and then my husband said, let's go and buy something to eat. So when I got up, the moment I got up and walked, I felt so giddy. I felt like I was going to fall over there, and I did not know what to do. I did not want to give more pressure to my family because we were already very worried and stressed out with the delay of flights. So I just kept confessing God's word, but I was very, very sick. I could not walk. And at the airports, you know, you have to run for luggage, clearance, passport, security check. And my husband was saying, run fast, hurry up, move fast. And I was just saying, Lord, please help me, please help me. Somehow we got onto the flight. When I was on the flight, I opened my phone and I read one promise which one of my friends had sent me, Isaiah 40:31. I will walk and not faint, I will run and be not weary. I said, thank you, Lord, you're so good. Surely your word meets the mark. I kept confessing that word. When I got off the flight, I was like a drunk woman. I could not even carry my hand luggage. I was just walking, and the ground staff were looking at me like, what is wrong with this woman?
Still, I confessed the word. I walked, I ran, I stood in line, I got my security check done, everything without any problem. When I sat on Indigo, I was saying, Lord, I thank you that you helped me on this flight. I thank you that your word came in time. Truly, God, in the spiritual realm, He gets everything aligned for His children who seek Him. And I thank Him that His word never goes void. What He promises us, He does. So I give Him all the glory that I came home. And when I reached India and got out of the flight, I was totally, completely normal. So I just gave Him all the glory, not I just want to thank God, what my wife said, and I agree with her, and we thank God for the holiday that He gave us. 3 days before we could come, we had gone out to purchase something. While purchasing, I really don't know when I dropped my purse. But when I went to pay the money, I found out that the purse was not there. Anyway, I had a card, so I paid the money and we went home. I thought maybe I left the purse at home. But when I went home, I couldn't find the purse at home also. There was money in it, my international driving license was there, Indian driving license, and some cards were there. The only main problem is when you're in a foreign country, if you lose their documents, it's very dangerous because you have to go make police complaint and all that, because they are a bit worried because we are foreigners. So I had to avoid, I really didn't know how to avoid that. So I said, let me see, I'll wait. We prayed, my wife and me, we prayed and we waited. Nothing happened. Next morning, nothing happened. Then I had called my friend, I told him we have to go to the police station and make a complaint. So he said, okay, we'll go. And as I was on my way to the police station, I got a call from my office saying, somebody called and said that they found your purse. You have to go and collect it. So I went over there and I found my purse over there, I collected. Nothing was missing, and I really want to thank Jesus that He saved me from going to the police station and making a complaint and all that. So I just want to give Him all the glory. Hallelujah. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. 1,000 की और 10,000 आपके दाहिनी और गिरे, पर आप पर कुछ भी हानि नहीं आएगी. हालेलुया. परमेश्वर बहुत अच्छा है. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सिस्टर ब्रदर के लिए, उनके परिवार के लिए. सुरक्षित वो हमारे बीच में लौट कर आए और उनकी कोई भी हानि होने नहीं दी परमेश्वर ने, और न हेल्थ वाइज न वेल्थ वाइज हर चीज़ उनको लौटा कर दी परमेश्वर ने. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं. प्रभु बहुत अच्छा है. वो अगर हमें नहीं चलाए तो शायद मैं तो चल नहीं सकती है, मैं एक भी कदम उठा के नहीं चल सकती है. ये सिर्फ परमेश्वर है जो मुझे चलाता है. मैं जितनी भी बार सेमेट्री में गई उतनी बार मैं प्रभु को धन्यवाद करती है कि तूने मुझे अब तक जीवित रखा है. प्रभु तूने मुझे मृतकों में नहीं रखा कि मैं तेरे लिए धन्यवाद न दे सकूं. मुझे मेरे आवाज को तूने बंद नहीं किया कि मैं उसे तेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर सकूं. सच में प्रभु बहुत ही अच्छा है. हमें जो थोड़ा समय मिला है अपने बातों में व्यस्त होने से अच्छा है कि हम अब प्रभु को समर्पित करें हमारे समय को. खास करके आप सब कुछ दे सकते हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं. आपको मैं बोलती हूँ आपके पास हर चीज है देने के लिए, लेकिन एक चीज में आप बहुत गरीब है, बहुत ही गरीब है आप, जो आप दे ही नहीं सकते. आप बोल सकते क्या? हाँ, समय. बस जिसमें आप वेरी पुअर है, वेरी पुअर. शायद आपको लगता होगा आप बहुत अच्छा पर्सनल प्रेयर करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं. अगर ऐसा होता तो प्रभु कलीसिया ही नहीं बनाता था, है ना? उसने बनाया है, आप उससे इस्तेमाल कीजिए. ये समय लौट कर नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपसे मैं सच कहती हूँ ये समय बिल्कुल लौट कर आने वाला नहीं है. हमें मालूम नहीं, प्रभु ने ये दिया है, इस्तेमाल कीजिए और बिजी लाइफ को छोड़ दीजिए. हम भी बिजी हैं, लेकिन हम प्रभु के मंदिर में आना न छोड़े. ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है ज़ूम, लेकिन इस समय को इस्तेमाल कीजिए और किसी के दुख में एक होना सीखिए.
किसी के ऊपर हाथ रखना बहुत अच्छी बात होती है ना? इसलिए क्योंकि वो दुख हमारे ऊपर प्रभु ने नहीं लाया, इसीलिए इस हाथ से आशीषित काम होने चाहिए, है ना? हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हमारे समय को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि अगर वो समय नहीं दे तो हमें समय कभी मिल नहीं सकता। आप पैसों से खरीद नहीं सकते, पहचान से वो ला नहीं सकते, बड़े बड़े डॉक्टर आपको दे नहीं सकते, साइंटिस्ट आपको एक क्षण दे नहीं सकते। सिर्फ वो दे सकता है ना? उसने राजा को 15 साल दिए। कौन से राजा को दिए? हिजकिय्याह। 15 साल। आप सोच सकते हैं, एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें उसको परमेश्वर ने बच्चा भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आइए हम धन्यवाद दें जिसने हमें समय दिया है और प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे बिना हम अधूरे हैं खुदा। तेरे संग मैं पूरा हूँ। हाँ प्रभु, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति, तेरी अद्भुत दया जो हमारे जीवन पर हमारे साथ रहती है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हम पर इतनी दया की खुदा, इतनी दया की, इतनी दया कि तूने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते खुदा। तूने हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य किए, हर एक के परिवार में अद्भुत कार्य किए परमेश्वर। हम कैसे भी कहीं से भी गुजरे, लेकिन तूने हमारा हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर। आंधी में भी तूने हाथ को थामे रखा, बड़े तूफान में, उन हवाओं में हमें स्थिर किया खुदा। ओ हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदा। इन हवा के झोंकों में हमें हिलने और डुलने न दिया खुदा। ओ हम गिर भी गए लेकिन फिर से उठ गए परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे हाथ को थाम कर रखा खुदा। हमारे हाथ को तूने छोड़ा नहीं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं खुदा। यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए तेरी दया को मांगते हैं। तेरी दया हमेशा हमारे जीवन पर हमारे संग रहे खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, हर एक के घर परिवार में तेरे शांति, तेरे चंगाई को, तेरे अद्भुत घरमाइश को हर एक के ऊपर मांगते हैं। और हर एक के ऊपर आज यीशु मसीह के लहू को मांगते हुए तेरे बल के लिए, तेरे सामर्थ के लिए मांगते खुदा। दया कर, करुणा कर, तेरी घरमाइश दे खुदा, तेरी भरपूरी दे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर रहे, हर घटी और कमी को निकाल देने वाला खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, उनके ऊपर तेरी दया और शांति को बोलते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुनने पिता। आमीन। Praise God. We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। All you on online. वो सभी जो आप ऑनलाइन में हैं, We thank God हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं that He has given us one more day. कि उसने हमें एक और दिन दिया। We'll open our Bibles to Psalm 90, 12th verse. भजन संहिता 90, 12 वचन। So teach us to number our days, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, that we may present a hour of wisdom. कि हम बुद्धिमान हो जाए।
With whom God is speaking? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? He is speaking with his bride. वो अपने दुल्हन से बात कर रहा है। This word is for his church. और ये जो वचन है उसके कलीसिया के लिए है। And this word, prayer, should be a prayer of each and every one of us. और ये प्रार्थना जो है हम में से हर एक के लिए होनी चाहिए, So- हर एक की होनी चाहिए। Teach us to number our days. हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। Today I went to a place. मैं आज एक जगह पर गया। They said, how much time you will take? उन्होंने पूछा कितना समय आप लेंगे। First they requested me to share the word. पहले उन्होंने मुझे कहा आप वचन बांटिए। Then they asked me how much time you required. फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कितना समय आपको चाहिए। I said, मैंने कहा how much time you are going to give me? मैंने उनसे कहा आप कितना समय मुझे देने वाले हैं? Whatever it is, मैंने बोला जो कुछ भी है please let me know. मुझे बताइए। And with a grateful of his heart, उनके बहुत बड़े दिल हृदय से, abundance of grace, बहुत बड़े अनुग्रह से he said, उन्होंने कहा 15 minutes. 15 मिनट। I said, thanks to God for you. मैंने बोला परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। How- I saw watch. मैंने वॉच को देखा। Now your time starts. अब आपका समय शुरू होता है। The watch was speaking with me. और वो घड़ी जो है मुझसे बातें करने लगी। Your time starts. आपका समय चालू होता है। How much? 15 minutes. कितना? 15 मिनट। Said some have 15 minutes. मैंने कहा किसी को 15 मिनट है, Some have year. किसी को 1 साल Some है, have months. किसी को 1 महीना है, Some have 80s, 90s. किसी को 80s 90s है, Some have 30s, किसी के 40s. पास 30 है, किसी Some के have पास 50s, 40, 60s. किसी के पास 50 I 60। have 15 minutes. मेरे पास 15 मिनट है। Not a single moment more than 15. 15 Not a second मिनट more. से एक क्षण भी ज्यादा नहीं। Maybe they may do more favor than God. हो सकता है कि परमेश्वर से बढ़कर वो दया दिखलाए। ठीक है बाबा, गया आणखीन 15 मिनिट घ्या. Take more 15 minutes. अच्छा ठीक है और 15 मिनट But लीजिए। God will not have. पर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। No. नहीं, He only did for Hezekiah. उसने हेzekiah राजा के लिए सिर्फ किया। He begged with God. उसने परमेश्वर से विनती की। But for every man there is a time. पर हर मनुष्य के लिए समय है, Fixed time. नियुक्त किया हुआ समय। We all have time. हम सब के पास समय है। How we use this time? हम इस समय को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, We need to check our hearts. हमें अपने हृदय को जांचना है। If we will not check, अगर आप नहीं जांचेंगे, we will not respond, हम प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, then we will fail. तो हम फेल हो We जाएंगे। have to face the problem. हमें समस्या का सामना करना So पड़ेगा। here the man of God cries unto God. यहाँ पर परमेश्वर का दास उसकी ओर रोता है। Moses, the man of मूसा, God, the great man of God, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, the one who led lakhs and lakhs of people. जिसने लाखों लाखों लोगों की अगुवाई की, He cries unto God वो परमेश्वर की ओर पुकारता and he है says, और कहता है so teach us to number our days. हमें सिखा कि हम अपने दिन गिने। Hik, ba, trion, 4, 5, 1 6. 2 3 4 5 6 1 year, 1 साल, 2, 2 साल, 30, 30 साल, 40, 40 साल, 50. 50 Oh, साल, retired. और रिटायर। Huh. Don't know. मालूम नहीं, Time is going on. समय बीत रहा है, Very few. बहुत थोड़े, And in that few days, और उन थोड़े दिनों में how we are going to use it? हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। These people, they give 15 minutes. इन लोगों ने 15 मिनट दिया, Some people give 30 minutes. कोई 30 मिनट देता है, But God gave us a full lifespan. पर परमेश्वर ने हमें पूरा जीवन भर दिया है। How we use our life. कैसे हम हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं, To that, to learn that, वो सीखने के लिए Bible says, बाइबल कहता है teach us to number our days. हमें
हमारे आयु के दिन गिनने सिखा, that we may present a heart of wisdom. कि हम हमारे बुद्धिमान हृदय को तेरे सामने समर्पण कर सके। है ना? मनुष्य की बुद्धिमानी किसमें है? समर्पण, हाँ, समर्पण में। किसमें है? समर्पण। తెలుగు में मस्त सॉन्ग है। సమర్పణ చేయము ప్రభువునకు నీ దేహము ధనము సమయమును. Surrender your body, अपने शरीर को समर्पित करो, your time, आपके समय को, your money, आपके पैसों को, your everything. आपका सब कुछ। God will give you wisdom, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, and with that wisdom और उस बुद्धि से you will be more than a conqueror. आप विजयशाली से बढ़कर होंगे। You will be a blessing. आप आशीष होंगे। You are God designed people. आप जो है परमेश्वर के द्वारा बनाए गए लोग हैं। You are the thoughts of God. आप परमेश्वर के विचार है। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत विचार है। Thoughts not to harm, विचार आपके नुकसान के but नहीं, thoughts to prosper you. विचार आपके उन्नति के। What is the prosperity? उन्नति क्या है? Prosperity is walking with God. उन्नति ये है कि परमेश्वर के साथ चलना। Prosperity means उन्नति मतलब having the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि रहना। I don't know how many of you have seen anyone's kids. मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने दूसरों के बच्चे देखे। हाँ, खुद के बच्चे नहीं, दूसरों के बच्चा। खुद का तो बच्चा and we say, और हम कहते हैं काय ज्ञानी मिल गया तैसा. कितना बुद्धिमान व्यक्ति, What a son he is having ना. कितना अच्छा बेटा है Everyone उसका। should have such son. हर एक के पास ऐसा बेटा होना चाहिए। What we are seeing ना, हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई? Something in that child. कुछ तो हम देख रहे हैं उस बच्चे में, And we can't stop. और हम रोक नहीं पा We रहे can't हैं। resist. हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं, And we open our mouth. और हम अपने मुख को खोलते And we हैं, declare that son is a good son. और हम घोषणा करते हैं वो बच्चा अच्छा है। Why? क्यों? Simply because he walks in wisdom. इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमानी से चलता है। That's it. बस We know what God speaks about Solomon, the great king. हम जानते हैं कि सुलेमान जो सबसे बड़ा राजा था उसके बारे में क्या कहता है। What? Oh, you asked nothing. ओ तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, You asked wisdom. तूने बुद्धिमानी को You not मांगा। asked riches. तूने धन संपत्ति नहीं You not मांगा। asked great kingdom. तूने बहुत बड़ा राज्य नहीं मांगा, Just a wisdom. सिर्फ तूने बुद्धिमानी मांगी। But because you asked the right thing, पर इसलिए क्योंकि तूने सही चीज को मांगा, I'm going to give you riches. मैं तुझे धन संपत्ति दूंगा, I'm going to give everything. मैं सब कुछ दूंगा, And wisdom too. और बुद्धिमानी भी। Wisdom counselor. क्योंकि बुद्धि जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। Yeah, we need wisdom in these end days. इस अंत समय में हमें बुद्धि की जरूरत है। Everything is moving fast. बहुत सब कुछ फास्ट भाग रहा है, And God has appointed you and me as an end time leaders. और परमेश्वर ने आपको और मुझे अंत समय की अगुवाई कहा है। What you are? आप क्या है? You are the royal priesthood, आप जो है राजकीय याजक a holy nation, पवित्र राष्ट्र, a peculiar people, खास लोग, His own special people. उसके खास प्रजा। You are His children. आप उसके बच्चे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So God has kept you in a special way. और परमेश्वर ने आपको खास रीति से रखा है। And in Jeremiah He says, इर्मिया में वो कहता है, I have the plans for you. मेरे पास तेरे लिए योजना है। Plans to prosper you. योजनाएं तेरी उन्नति की, Plans not to harm you, योजनाएं वे हानि की नहीं, but plans of a hope. पर योजनाएं तेरी आशा की। What is a hope?
आशा क्या है? What is greater hope than this that we are caught up in the heaven? इससे बड़ी आशा क्या हो सकती है कि हम स्वर्ग में उठा लिए गए, उठा लिए जाए। What is a great hope than this? इससे बढ़कर और क्या चाहत है? Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहा है। I don't know how many of them believe in this world मुझे नहीं मालूम कि इस दुनिया में कितने विश्वास करते हैं that Jesus is going to come soon. कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। His word says, और परमेश्वर का वचन कहता है I will build my church. कि मैं जो हूँ मेरी कलीसिया को बांधूंगा। It is a church of Lord Jesus Christ. ये जो कलीसिया है क्रिस्त यीशु मसीह की And है, he is building his church. वो उसकी कलीसिया को बना रहा है। And gates of Hades, can you think of it? और नर्क के द्वार, क्या आप इसके बारे में सोच सकते क्या हैं? आप उसके बारे में सोच सकते Gates हैं? of Hades नर्क के द्वार shall not prevail against it. उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। किसके विरुद्ध टिक नहीं सकते हैं? कलीसिया के विरुद्ध. That means you are going to face the gates of Hades. इसका मतलब है आप नर्क के द्वारों का सामना करेंगे। And Bible says, और बाइबल कहता है I have plans. मेरे पास योजनाएं हैं। God is having a great plans. परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं। Plans not of defeat, योजनाएं हार की नहीं, but plans of good thoughts. पर योजनाएं बहुत बड़ी Great विचारों की, thoughts. महान विचारों की। What great can it be? वो बड़ा क्या हो सकता है? Just submit yourself. केवल अपने आप को दे दो। Should we open our Bible to James 4th chapter 7th verse? क्यों ना हम याकूब 4था अध्याय 7वां वचन। You need to be serious, you know, आपको बहुत गंभीर होना है because you have a responsibility from heaven. क्योंकि आपको स्वर्ग की ओर से जिम्मेदारी है। James says, याकूब कहता my है, dear brethren, हे मेरे प्यारे भाइयों, submit yourself. अपने आप को समर्पित करो। बोलो hallelujah. Hallelujah. In your submission there is a miracle. आपके समर्पण में चमत्कार In है। your submission आपके समर्पण में there is a power and a presence of God. परमेश्वर का सामर्थ और उसकी उपस्थिति In है। your submission आपके समर्पण there में is a miracle. चमत्कार है। God wants you to submit to Him. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को उसे समर्पित God करें। is expecting your submission. परमेश्वर आपके समर्पण के बारे He में don't want to मांगता है। force anyone. वो किसी को भी जबरदस्ती नहीं करता। You know about that prodigal son. आप उस खोए हुए पुत्र के बारे में जानते हैं। What happened? क्या हुआ? He said, Father, I want my property. You know that? उसने कहा, पिताजी मुझे मेरा धन संपत्ति का I want it. Just I want it. मुझे हिस्सा चाहिए बस। And he gave. उसने दे दिया। He is not compelling you. वो आपको जबरदस्ती नहीं कर And रहा। another son, you know it very well. और दूसरा पुत्र आप अच्छे से जानते He हैं। never. He's having the mind of God. उसे परमेश्वर का मन है। Is it? क्या ऐसा है? All that God expects from you, वो सब जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता that you है may have the mind of God, कि आपको परमेश्वर का मन मिले, desire of God, परमेश्वर की passion of God. उसकी चाहत। He doesn't want you to be just a members in the church. वो नहीं चाहता कि सिर्फ आप कलीसिया में मेंबर्स रहे। He wants you to be disciples. वो चाहता है कि आप शिष्य बने। You know very well what he said. आप अच्छे से जानते हो। Therefore, go ye to the whole nations. इसीलिए तुम पूरे जगत में जाओ, Every nation. हर कोने कोने में, Samaria, Judea, समरिया, यहूदिया, Jerusalem, यरूशलेम, to the ends of this earth. इस दुनिया के अंत तक Preach them. उन्हें प्रचार Teach करो, them. उन्हें सिखाओ। Whatever you have learned, जो कुछ आपने सीखा है teach them completely. उन्हें पूरी तरह से सिखाओ। He wants you to be complete in Him. वो चाहता है कि आप उसमें परिपूर्ण हो जाए Stand strong in Him. और उसमें सामर्थशाली बने। He has given you a platform उसने आपको प्लेटफॉर्म दिया that है you may stand कि आप खड़े हो and you will सके declare His praises. और उसकी स्तुति की घोषणा करें। He is mindful of you, church. उसका मन आपसे भरा है Only He is कलीसिया। expecting you to submit Him. केवल वो चाहता है कि आप अपने आप को उसकी और समर्पित Submit करें, yourself to Him. अपने आप को समर्पण की।
not to anything else. किसी और को नहीं, No other motive, कोई और मकसद no नहीं, other desire, कोई और इच्छा no नहीं, other passion. कोई और Why? चाहत नहीं। Why he should not have any passion? क्यों उसको कोई चाहत नहीं है दूसरा? है ना, और एक lifeless creature है केवल। Holy Joe. Why Christianity there is no joy? क्यों क्रिस्तियों में कोई आनंद नहीं है? Why there is no life for God? क्या जीवन नहीं है And you क्या? have life. That's why God doesn't want you to focus on that things which the whole world is focusing. इसलिए क्योंकि आपके पास जीवन है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप उन चीजों पे ध्यान दें जो दुनिया ध्यान देती है। You need to focus on a great and a special thing आपको जरूरी है कि खास चीजों पर आप ध्यान दें, for which He called you. जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया He है, appointed you. उसने आपको नियुक्त किया It's है। not that life, look, you get connected here. और ऐसा नहीं है कि अकस्मात आप इधर पे कनेक्ट हो गए। You are appointed by God. आप जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए You are हुए the हैं। thoughts of God. आप परमेश्वर के विचार है, He's having a thoughts for you. उसके पास आपके लिए विचार है। You just need to submit. आपको केवल समर्पण करना है, You submit yourself. अपने आप को समर्पण He's करो। graciously given everything to everyone. उसने यूं ही दया करके सब कुछ हर एक को दे दिया, But for you, पर आपके लिए His verse says, उसका वचन कहता है submit yourself then to God. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। Hallelujah. हालेलुया। Whom you need to submit? किससे आपको समर्पण Not to your करना है? passions, आपके चाहतों को not to नहीं, your desires, आपके इच्छाओं को नहीं, not to anything in this world. इस दुनिया में किसी भी चीज को नहीं। Why? क्यों? Because इसलिए in this world इस दुनिया में and the things of this world, और इस दुनिया के चीजों में Jesus said यीशु ने in कहा Matthew 6:33, मत्ती 6:33 what He said? वो क्या कहता है? He said, उसने कहा yeah, seek ye first the kingdom. पहले उसके राज्य की खोज You करो। are the people आप वो लोग हैं who are kingdom seekers. जो राज्य को खोजते हैं। That is what the Lord's plan for you is. वही है जो परमेश्वर की इच्छा है You आपके are लिए। having a different spirit. आपके पास खास You are आत्मा always है। on a high spirit. हमेशा आप हाई स्पिरिट में हैं, जोशीले, जोशीली आत्मा। तगड़े हो, बुलंद हो। मजाल किसी के की कोई आपको झुका सके वो याद रखिए। हालेलुया। You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। His anointing is on you, उसका अभिषेक आपके ऊपर है, which breaks the yokes of the enemy. जो दुश्मन के जुए को तोड़ डालते हैं। His presence उसकी उपस्थिति is with you. वो आपके पास है, You आपके need साथ no है। other help. आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, मदद की जरूरत Submit नहीं। yourself. अपने आप को समर्पित करो। You know you are called with a purpose. आप जानते हैं आप मकसद से बुलाए गए हैं। God is having a great plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है। God is having a leadership plans for you. परमेश्वर के पास आपके अगुवाई की आपके लिए अगुवाई की योजना है. You are the leaders in the Christ. आप क्रिस्त यीशु में अगुवाए हैं। That He is calling you, that you will accomplish His plans. वो आपको बुला रहा है कि आप उसकी योजना को पूरा करो, His thoughts in your life. उसके विचारों को आपके जीवन में। So submit yourself unto Him. तो इसीलिए अपने आप को समर्पित करो उसमें। Submission needs a sacrificial life. समर्पण जो है वो बलिदान के जीवन को मांगता है। Where you want to go? कहाँ आपको जाना है? Why you have come here? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? You have given a sacrifice. आपने बलिदान किया है। Praise the Lord. Praise the Lord। Many things you want to do, बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हैं, but you have not done. पर आपने नहीं किया। You have many thoughts. आपके पास बहुत सारे You have विचार many हैं, ways. बहुत सारी रास्ते हैं। You have lot to do. आपको बहुत कुछ करना है। You don't have time. आपको समय नहीं है। You see shortage of time.
आप देख रहे हैं कि समय की कमी है, But in Ephesians he says, पर इफिसी का राजपत्र में वो कहता है count your time as a precious. अपने समय को बहुत ही बहुमूल्य जानो, Redeem your time. अपने समय का छुटकारा कराओ Take out the opportunities. और मौके को ले लो Stand strong. और सामर्थ्यशाली रूप से खड़े हो He's जाओ। having a plans for you. उसके पास आपके लिए योजना है। You are not without hope. आप बिना किसी आशा के नहीं है। God has kept a great hope for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशा रखी For this, है। you need to give. You need to live a sacrificial living. इसके लिए आपको बलिदान पूर्वक जीवन जीना है। Paul says in 1 Corinthians 9:27, I पौलुस think, कहता है पहला कुरिन्थियों का पत्र 9:27 में कि मैं he says that I discipline my body. वो कहता है कि मैं अपने शरीर को अनुशासन में रखता He says हूँ। I make my body slave of mine. वो कहता है कि मैं मेरे शरीर को मेरा गुलाम बनाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You are called by him. आप उसके द्वारा बुलाए गए हैं To know God's wisdom. परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान को जानने के लिए, To receive God's thoughts. परमेश्वर के विचारों को प्राप्त करने To के have लिए, God's mind. परमेश्वर का मन अपने पास लेने के लिए You have to discipline your bodies. आपको अपने शरीर को अनुशासन में रखना है। Make it your own slave. उसे अपना खुद का गुलाम बनाओ That it may obey you. कि वो आपको आपके आज्ञा का पालन करे And do what is worthy. और वही करे जो योग्य है। And Paul says in उसका 1 Corinthians 15:30 verse, पहला कुरिन्थियों का पत्र 15:31 में I die daily. कि मैं हर रोज मरता हूँ, I face death. मैं मृत्यु का सामना करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। God is going to fill you with wisdom. परमेश्वर आपको बुद्धि से भरे That you may count your days. कि आप अपने दिनों को गिने, That you may present your heart with कि wisdom. आप अपने हृदय को उसके सामने समर्पित करें। Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 18:9, मत्ती 18:9 में, if your eye is troubling you, अगर आपको आंख तकलीफ देती है, what you should do? Gouge. उसे निकाल दो, Pluck it out. निकाल दो उसे। Deal seriously with your body. आपके शरीर से बहुत गंभीरता से काम कीजिए। God is having a great plans. परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है, Not to harm you. आपको नुकसान करने के लिए नहीं। आपके हानि के लिए नहीं. Never ever you can think, अरे how can God did this to me? आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा परमेश्वर ने कैसा किया। कभी मत सोचो आप ऐसा. Whatever situations you will go through, जिस भी परिस्थिति से आप जाते हो, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा ना, Lo, though I walk through the valleys of shadows and death. देखो क्यों ना मैं अंधकार के मृत्यु के घाटी से क्यों न गुजरूं, I will fear no evil. मैं किसी भी बुराई से न डरूंगा। Why? क्यों? Because God has not kept you to fear any evil. क्योंकि परमेश्वर ने आपको कोई भी बुराई से डरने के लिए नहीं रखा है. He has kept you with his purpose. उसने आपको खास मकसद के लिए रखा है। Purpose is मकसद है let Goliath fall down कि गोलियत गिर जाए and your feet be on his neck. और आपका पैर उसके गर्दन पर हो, Your feet be on his chest. आपका पैर उसके छाती पर हो। His sword on his neck. उसकी तलवार उसकी गले पे. कितना आसान बात है. उसकी तलवार उसका ही गला पकड़ रखा. Hallelujah. हालेलुया। Never be afraid of devil. कभी भी दुष्ट से डरिए मत। Never be afraid of his मत डरो tactics. और उसके चालों से मत डरो। Be strong. सामर्थशाली बनो। Submit yourself to God. अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करो Give a sacrificial living. Live a sacrificial living. और समर्पण का जीवन You know जियो। rich man and Lazarus. आप जानते हैं अमीर व्यक्ति और लाजरस, Wherever
whatever in state Lazarus was kept. जिस किसी परिस्थिति में लाजर को रखा गया, What he did? उसने क्या किया? He was a representative of Christ. वो क्रिस्त का वहां पे प्रतिनिधित्व किया. Praise the Lord. Praise the Lord. Why you are here? आप यहाँ पर क्यों हैं? Why on planet Earth? क्यों इस पृथ्वी पर है? Why you got saved? आप क्यों बचाए गए? उद्धार क्यों पाए? Why you know God? आप परमेश्वर को क्यों जानते हैं? Why you know that He alone is living God? आप क्यों जानते हैं कि परमेश्वर ही केवल जीवित परमेश्वर है? To represent Christ. क्रिस्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए। You belong to Christ. आप क्रिस्त के हैं, You are His. आप उसके हैं। Get renewed in your mind. आपके मन में ये तरोताजा कर लो। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, in whatever state you are, किसी भी परिस्थिति में, God wants you to be representative of Christ. परमेश्वर चाहता है कि आप क्रिस्त के राजदूत बनो। इसके राजदूत क्रिस्त के। कौन सा सुगंध आ रहा है? लाजरस. देखो लाजर को, He was a preacher of Christ. वो क्रिस्त का प्रचारक था। He was so powerful preacher वो इतना सामर्थशाली प्रचारक that था in rich man's house, कि अमीर व्यक्ति के घर में, in rich man's relations, अमीर व्यक्ति के रिश्तेदारों में, everyone knew Lazarus very well. लाजर को हर एक जानता था। That's why that rich man said, इसीलिए तो अमीर व्यक्ति ने कहा, from the hell, नरक से Abraham, अब्राहम send Lazarus again. और लाजर को फिर से भेज। Maybe my brethren will repent. हो सकता है मेरे जो भाई हैं वो पश्चाताप करें। Lazarus. लाजर। But Abraham said, you know what he said? पर अब्राहम ने कहा, आप जानते हैं क्या? क्या बोला अब्राहम ने? तेरे दास आए. What a confidence. कितना अद्भुत ये कॉन्फिडेंस है, क्या भरोसा है यीशु का उस पर। किस पर? उसके दासों पर. What he said? उसने क्या कहा? For them, उनके लिए servants are there. दास है। Who are that servants? वो दास कौन है? कौन है वो दास? हम सब हैं। हाँ हाँ, कौन है वो प्रचार करने वाला? वो टाइम पे कौन था? क्या बोला जीसस ने? कौन है उधर पे? मोशे इज देयर. बोला ना मोसेस है ना? कि कौन है? किधर है लाजरस रिच मैन? किधर है पुअर मैन? लाजरस पुअर मैन एंड रिच मैन किधर है? क्या बोला उनके लिए? कौन है? दास है। मेरे दास रखा है और वो उनको सुनेगा. हेलो, आर यू दैट रिप्रेजेंटेटिव क्या आप वो राजदूत हैं on whom that king may boast, जिस पर जो राजा है वो घमंड कर सके that I have kept them? कि मैंने उन्हें रखा है? Did you find? I have kept them मैंने उन्हें रखा है that they may speak to your brethren. कि वो तेरे भाइयों से बात कर Now सके। also अब भी many people are there, बहुत सारे लोग हैं rich man's relatives in this world, इस दुनिया में। अमीर व्यक्ति के रिश्तेदार बहुत है। and you and me has kept as Moses, na? What a name God is having. परमेश्वर के पास क्या तो नाम है। And Bible says, और बाइबल कहता है, I know you by name. मैं तुझे नाम से जानता हूँ। Praise God. Praise the Lord। Which God knows them, their people by name? कौन सा ईश्वर उनके बच्चों, उनके लोगों को नाम लेकर जानता है? No God. कोई भी Because there is no God. क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा ही परमेश्वर। Only one God. एक ही That परमेश्वर, is your God. वो आपका परमेश्वर And है। He says, और वो कहता है, I know you by name. मैं तुम्हें नाम लेकर जानता हूँ And I have appointed you in that places. और मैंने तुम्हें उन जगहों पर नियुक्त किया है। बोलो ना hallelujah. हालेलुया। बोलो hallelujah. हालेलुया। This is a promise for 2024 और ये जो है 2024 के लिए अभिवचन है। and ahead. और आगे You don't need to depend on your money.
आपको आपके पैसों पर निर्भर नहीं रहना ज्यादा है। जमा किया क्या? तो अटक गया थोड़ा। तुम है ना खर्च करने वाला। मैं है खर्च करने वाला, वो तो है। हेलो, स्ट्रेंथ विल नॉट वर्क। सामर्थ काम नहीं Today, करेगा। आज One woman came एक स्त्री and she आई was crying. और वो रो रही थी। She said, उसने कहा, "This man ये व्यक्ति whom you see lying down, जिसे आप Dead. देख रहे हैं मृतक पड़ा हुआ, he is man of wisdom. वो बुद्धि का व्यक्ति था। So much wisdom he is having, इतना उसको बुद्धि थी, but he can't save. पर वो बचा नहीं पाया। Money can't save. पैसा बचा नहीं पाया, Strength can't save. सामर्थ बचा नहीं पाया। God has kept you and me, परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है that we are the preachers of end time. कि हम जो है अंत समय के प्रचारक हैं। We are the preachers of light. हम जो है प्रकाश के प्रचारक हैं। We are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Second thing, दूसरी बात, go out with unhindered praise and worships. Always have praise and worship. हमेशा आराधना हो, Always हमेशा give thanks to God. हमेशा प्रभु को धन्यवाद दो, Always bless Him. हमेशा उसे धन्य As in करो। 1 Thessalonica 5th chapter 16 to 18 says, जैसे पहला थेसलोनिकी 5वां अध्याय पांचवां अध्याय 16 से 16 19 कहता है, that just give praises to Him. केवल उसे धन्यवाद दो, Magnify Him. उसे ऊंचा उठाओ, Bless Him. उसे धन्य कहो। I was thinking, what is submission? मैं सोच रहा था कि समर्पण क्या है। Submission means समर्पण from मतलब your mouth, आपके मुख से never praise anyone in your life. आपके जीवन में किसी की भी स्तुति मत If you करो। want to praise, praise God. अगर आप स्तुति करना चाहते तो परमेश्वर की Today स्तुति we went, करो। that pastor said, वो पास्टर ने कहा, I thank elders, मैं प्रौढ़ लोगों को धन्यवाद I करता thank हूँ, pastors. सभी पासवानों का धन्यवाद करता आपने हूँ। कितने लोगों को धन्यवाद धन्यवाद बोलेगा? Thank God. इससे अच्छा परमेश्वर को धन्यवाद करो, Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद Thank करो, God. परमेश्वर को ही धन्यवाद करो। Thank God in every season. हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद Bless करो, him. उसे धन्य कहो। Philippians 4:6-7 he says, फिलिप्पी का राजपत्र 4:6-7 कहता है, be anxious for nothing, man. ऐसी बात की चिंता मत करो, Rejoice in the Lord always. प्रभु में हमेशा Give आनंदित thanks रहो, unto Him. उसे धन्यवाद Praise करो, Him. उसे स्तुति Bless करो, Him. उसे धन्य कहो। Believe in the Lord in every situation. हर परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा That is करो। called submission. इसे कहते हैं समर्पण। Believe in God. परमेश्वर पे भरोसा Believe in करना। God. परमेश्वर पे भरोसा करो। God said, परमेश्वर ने you will go कहा, and what once take the cannon. जाओ और तुम जाओगे. तुम जाओगे और तुरंत कनान को ले लोगे। But people, पर लोग they were disheartened. वो बहुत ही घबरा चिंतित हो गए, घबरा गए, डर गए. But you are called to believe Him. पर आप बुलाए गए हैं उस पर विश्वास करने For के लिए, all the promises of God are yes and amen. क्योंकि परमेश्वर के सारे अभिवचन हाँ और आमीन In है। Christ for the glory of the Father. मसीह में खुदा बाप के महिमा के लिए वो हाँ और आमीन है. बोलिए हालेलुया. You are not without promises. आप बिना किसी अभिवचन के नहीं है। You are not called to be fail and fail. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि फेल हो जाओ, But He has called you. पर उसने आपको बुलाया है। He said in John 14:1, उसने यूहन्ना 14:1 में कहा, be not disheartened. चिंता मत करो, Trouble not in your heart. अपने हृदय में चिंतित न। कौन चिंता में करना चाहिए? बोलिए बड़ा भाई. क्यों? बाप का दिल आया ही नहीं इसमें. His heart is on me. उसका हृदय मुझ पर है, His heart is on me. उसका हृदय मुझ पर है, His heart is on me. उसका हृदय मुझ पर है। That is what we want. वही है जो हमें चाहिए। In John 14:1 he says, do not be troubled in your heart. यूहन्ना 14:1 में वो कहता है, अपने हृदय में तुम चिंतित मत हो, नहीं हो. For we have the promises. क्योंकि हमारे पास अभिवचन है We know what our God is. और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु क्या We know है। whom we serve. हम जानते हैं कि हम किसकी सेवा We know करते from हैं। where we get our help. हमें जानते हैं कि हमारा मदद हमें कहां से आता है. Who is our help? हमारा मदद कहाँ कौन है? He is ever available.
वो हर समय उपलब्ध सहायता है। Hallelujah. You know what I told Swartwani? आप जानते हैं मैंने स्वार्थवाणी You don't worry. तू चिंता मत कर, Call me anytime. कभी भी मुझे बुला। बघा किती मोठा अंत करणे का. तिला बोलला 5 वाजता गुडूप सकाळी आणि गुडूप तर नाही तर इंटरनेट पण बंद. After 5 PM. 5 बजे के बाद, After 5 AM. सुबह को 5 बजे के She बाद started calling. वो मुझे फोन करने लगी। Every man may fail. हर व्यक्ति हो सकता है फेल हो जाए। Till 5 o'clock. 5 बजे तक I was awake. हम जगे हुए थे Yeah, and we fell asleep. और उसके बाद हम सोए। But God, पर परमेश्वर He neither sleeps nor वो slumbers. कभी न सोता है न कभी झपकी लेता Somebody say है। hallelujah. कोई कहे हालेलुया। We can trust on Him. हम उस पर भरोसा कर We can सकते हैं, count on Him. हम उस पर निर्भर रह सकते He is हैं। our God. वो हमारा प्रभु है, He is our help. वो हमारी मदद है। Believe in Him. उस पर भरोसा करो। Every situation, हर परिस्थिति any में, situations. किसी भी परिस्थिति Great में, giants, बहुत बड़े योद्धा, राक्षस, आज अनुभव आपके विरुद्ध रहे. You may be like a grasshoppers before them. आप उनके सामने टिड्डियों के समान क्यों टिड्डियों के नहीं? समान क्यों न रहे। Don't be worried. चिंता मत Do करो, not be afraid. चिंता मत करो। All His promises उसके सारे अभिवचन are yes. हाँ और और amen. आमीन है। Hallelujah. 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 He's your God. He's your God. He's वो your आपका God. परमेश्वर He's है, your वो God. He's आपका your God. परमेश्वर है, He's your God. वो He's your आपका God. परमेश्वर है। All promises. सारे They अभिवचन were singing. वो गा रहे थे। శరీరము కుల్లి కృషించిన means if my flesh will decay, still I will follow Him. अगर मेरा शरीर भी सड़ जाए फिर भी मैं उसके पीछे चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Because He alone is our help. क्योंकि वही केवल हमारी Look सहायता at Lazarus. है। और लाजर की ओर देखो, What a performance He performed. कितना अद्भुत उसने काम किया। Heavens looked at it. ओ स्वर्ग उसकी ओर देखने लगे। Angels from heaven came to assist Him. ओ स्वर्ग से स्वर्गदूत उत्तर आया उसे मदद God was करने। not telling something which never happened. परमेश्वर ने कुछ ऐसा नहीं बताया जो कभी हुआ ही नहीं। That's why He said, इसीलिए उसने कहा my servant Moses is there. मेरा दास मूसा है वहाँ पर। He was not telling any lies, any examples वो कोई without reality. वो बिना किसी हकीकत के उदाहरण नहीं दे रहा था। Whatever Jesus said, जो कुछ यीशु ने कहा it is yes and amen. वो हाँ और आमीन It is है। truth. वो सच है। He kept you and me उसने आपको और मुझे रखा in this end of the end days. इस अंत समय He is में। funny. Funny. Everything about Him is funny. What I should do? Make a quick decisions. जल्द से निर्णय लीजिए। Jesus ने बोला ना, that's it. Jesus said it now, I will. Peter said, you are Lord, no, call me, I'll come. पतरस ने कहा अगर तू तू प्रभु है ना, प्रभु है ना मुझे बुला मैं आऊंगा, I'll walk on water. मैं पानी पर चलूंगा। Jesus said ना, यीशु ने कहा ना nothing can harm you. कुछ भी आपको नुकसान हो नहीं सकता। Don't worry. चिंता मत करो, Stand strong. सामर्थशाली खड़े रहो प्रभु में। Don't worry. चिंता मत In करो। every situation, हर परिस्थिति में know that God is with you. ये जानो कि परमेश्वर आपके साथ है Have a strong decision, sir. और दृढ़ निर्णय लो। I have decided to follow Jesus. मैंने निर्णय लिया है प्रभु के पीछे चलने के No लिए। turning back. पीछे अब मुड़ना नहीं, No turning back. कोई मुड़ना नहीं। Have an intimate relationship. उसके साथ गहरा संबंध जोड़ो। As in 1 John 1st chapter 2nd to 3rd verse says. पहला यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन We कहता have, है we have a close relationship with the Father. हमें पिता के साथ गहरा संबंध है। We are one with Jesus. हम यीशु के साथ एक है। That is awesome thing, church. ये अद्भुत बात है Be कलीसिया। one with God. उसके साथ परमेश्वर के साथ एक Have हो intimate जाओ। relationship with Him. उसके साथ गहरा संबंध जोड़ो। Totally give yourself to Him. अपने आप को पूरी तरह से दे दो, Not just little. थोड़ा थोड़ा करके Everything of yours to Him. सब कुछ आपका उसको।
God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद for करते this हैं precious church. इस बहुमूल्य कलीसिया Their के लिए। strength belong to you, Lord. उनका सामर्थ्य तेरा है Their प्रभु। eyes belongs to you, Lord. उनकी आंखें तेरी है Their प्रभु। mind belongs to you, Lord. उनका मन तेरा Their है। mouth belongs to you, Lord. उनका मुख तेरा है। Fearlessly they will stand strong in these times. इस अंत समय में बिना किसी डर के वो तेरे लिए खड़े हैं। We thank you, Lord. हम धन्यवाद We thank you for the anointing, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे We thank you for अभिषेक के लिए। you are calling on them. हम धन्यवाद करते हैं कि तू उन्हें तेरा बुलावट तेरी उन पर है. बुलावट उन पर है। We thank you, Lord. Should we raise our hands, sir? क्यों ना हम अपने हाथों को उठाएं। Should we raise our hands, sir? Should we thank him? हम अपने हाथों को उठा उसे Thank you, धन्यवाद Jesus. करें। Thank you, Lord. 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 Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. आइए अपने हाथों Raise को your hands. उठाएं। Worship Him. Worship Him. धन्यवाद Worship Him. करें। Hallelujah. 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 We thank you. We thank you. We thank you. We thank you. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Give thanks. We thank you. We thank you. We thank you. We worship you, Lord. We praise you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Some trust on chariots कुछ रथों पर भरोसा and करते हैं some on the horses. और कुछ घोड़ों पर, But we will trust on the name of the Lord. पर हम प्रभु के नाम पर भरोसा Should we करते raise? हैं। Should we raise? क्यों ना हम अपने हाथों को Hallelujah. हालेलुया। Thank you for every testimony. हर गवाही के लिए धन्यवाद। Thank you for every miracle, हर Lord. चमत्कार के लिए धन्यवाद। Thank you for your anointing on your people, Lord. धन्यवाद करते हैं तेरे अभिषेक Oh, के लिए जो amazing जो पर people of God. अद्भुत परमेश्वर के लोग, Amazing, wonderful Spirit rests upon them. अद्भुत आत्मा उन पर निवास They करता are है। having a different spirit. उनका अलग ही खास आत्मा है। That is your spirit, और Lord. तेरा आत्मा है The प्रभु, Holy Spirit. पवित्र आत्मा। We thank you, we thank you, we thank you. हम धन्यवाद We करते thank you, हैं। we thank you for graciously giving us, Lord. ओ धन्यवाद We करते thank हैं you. तूने Open your mouth and thank Him, thank Him, thank Him. Thank you for everything, everything, everything. He's good God. He's good God. Oh, He is good, He is good, He is good, He is good. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। थैंक यू जीसस। Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. हालेलुया, थैंक यू। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for your love तेरे प्रेम के लिए which rests on us, जो हम पर निवास करता है, which qualifies us जो हमें बनाता है that we may stand कि हम खड़े हो सके and thank you, और धन्यवाद दे सके, love you, तुझसे प्रेम कर and that सके we may say, और हम कह सके we love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते We हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना Thank you करते for हैं, all your mercies. तेरी सारी दया के लिए Thank you for धन्यवाद, all your goodness, Lord, तेरी and सारी kindness. अच्छाई के लिए, हम पर दया के लिए धन्यवाद, Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Today, Father in heaven, आज पिताजी जो तू स्वर्ग में है, reach, stretch out your hand अपने हाथ को बढ़ा and touch your people. और तेरे लोगों को स्पर्श कर, Let their weakness इनकी कमजोरी may turn into boasting. वो घमंड में बदल जाए, Let every sickness हर बीमारी be out. निकल जाए, Let your church तेरी कलीसिया be healthy. सेहतमंद हो जाए, The wounds, stripes of Jesus और यीशु मसीह के कोड़े or Zakam, और जख्म, results of it उसका प्रतिफल be fully seen in this church which इस is yours. कलीसिया में दिखाई दे जो तेरी है, That we may all turn, कि हम सब बदल जाए, we may turn into the desired vessels. कि हम तेरे इच्छा पूर्वक पात्र में बदल जाए। We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते for हैं each and every child here. यहाँ पे मौजूद हर बच्चे के लिए, You are mindful of them. उनका मन तुझसे बड़ा है, तेरा मन उनसे
तेरा मन उनसे बड़ा है। We thank you. हम धन्यवाद करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन।